जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। सो फ्रेंड्स, आज है 26 सितंबर। लेकर आ चुका हूँ आपके लिए मोस्ट करंट इवेंट जो कि आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका एसएससी एमटीएस का आ चुका है एग्ज़ाम, 5 अक्टूबर से होने वाला है और 20 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ आपका जीडी का भी आ चुका है, यूपीएसआई के भी आ चुके हैं। उसके बाद अगले साल आपका सीट लगने वाला है। तो इसलिए हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको आने वाले टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और एकदम सेलेक्टेड मोस्ट वीडियो आपको मिलने वाली हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो फिर और हाँ फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बताना भूल गया मैं आपको। कल से स्पेशल जीडी के लिए आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, जो कि जीडी में जो हिंदी आएगी, हिंदी उसमें क्या है, इंग्लिश भी आ सकती है और आपकी हिंदी भी आएगी। तो आपको उसमें से एक करना है, या तो हिंदी करना है या फिर इंग्लिश करना है। तो इंग्लिश तो हमारी आ ही रही है। अब जिन पे इंग्लिश नहीं आती है, जो हिंदी करना जानते हैं, तो उसको उनके लिए हिंदी का भी आपका प्रैक्टिस सेट आ जाएगा कल से। सॉरी, मंडे से आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट जीडी स्पेशल वालों के लिए आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर आज का करंट इवेंट शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। जैसे कि पहला स्क्रीन पर आपको क्या क्वेश्चन दिख रहा है। एडीबी ने भारत में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए दी $251 मिलियन की मंजूरी। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में चेन्नई को संस्थ लेयर नदी बेसिन में शहरी बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के लिए $251 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। यह परियोजना जलवायु लचीला शहरी बाढ़ सुरक्षा बुनियादी ढांचे की स्थापना करेगी। इस परियोजना के तहत भूजल जलभृत को रिचार्ज करने और 4 आपदा राहत शिविरों के पुनर्निवास के लिए सड़क किनारे नालियों में 23,000 कैच पिट भी बनाए जाएंगे। फ्रेंड्स, आप जब भी करंट के नोट्स बनाया करो तो सिर्फ आपको ओनली ये लाइन ही नोटबुक पर नोट करनी है। ये जो ऊपर लाइन लिख रही है ना, ये जो एडीबी ने भारत में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए $251 मिलियन की स्थापना की, सिर्फ आपको नोटबुक पर जो नोट करनी है, सिर्फ इसे यही लाइन नोट करनी है। ये जो बाकी का नीचे थंबनेल जो है आपका थ्योरिकल, इसे मैं आपको समझाने के लिए लाता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा क्वेश्चन को बहुत ही डीप तरीके से समझ सको कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए आपको जो नोटबुक में नोट करना है, ऊपर की हेडलाइन नोट करनी है, सिर्फ नीचे की लाइन आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने की वाइजली वाइज के साथ साझेदारी। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी और वाइज ने भारतीय युवाओं के कौशल को सक्षम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और में आवेदन अधिगम की पहल की घोषणा की है। संयोग का उद्देश्य हिंदी, मराठी सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में मुफ्त पाठ्यक्रमों और शुल्क आयु उपयुक्त किफ़ायती पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना है। इस प्रकार यह सुनिश्चित करेगा कि हर कोई बिना किसी बाधा के यह सीख सके। चलिए, एआई सीख सके। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अभी सरकार फिर चुने गए पीटीआई के अध्यक्ष। अभी सरकार फिर चुने गए पीटीआई के अध्यक्ष। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी सरकार को 23 सितंबर 2021 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि आपकी पीटीआई के फुल फॉर्म है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। वे एमेरिट्स संपादक और आनंद बाजार समूह प्रकाशन के भी उपाध्यक्ष भी हैं। सरकार पेंगुइन इंडिया के संस्थापक प्रबंध निदेशक, पेंगुइन बुक्स के भारतीय समक्ष और बिजनेस स्टैंडर्ड के संस्थापक संपादक रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला है फिर आपका, भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटो क्षेत्र के लिए अधिसूचित की पीएलआई योजना। क्या करिए लॉन्च पीएआई योजना। चलिए ये समझ लें थोड़ा सा। भारी उद्योग मंत्रालय ने 23 सितंबर 2021 को ऑटो सेक्टर के 25,938 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव योजना को अधिसूचित की।
इसके प्रमुख उद्देश्यों में लागत की अक्षमताओं पर काबू पाना, पैमाने की अर्थव्यवस्था बनाना और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के क्षेत्र में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना शामिल है। पूरे समूह की कंपनियों के लिए कुल प्रोत्साहन कितने हैं आपके? 6,000 आपके, एक मिनट, हाँ, 6,485 करोड़ रुपये हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका MEITY ने कनेक्टिंग ऑल इंडियंस पर किया कार्यशाला का आयोजन। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 23 सितंबर 2021 को भारत को विश्व के सबसे बड़े कनेक्टेड देशों में से एक बनाने के लिए कनेक्टिंग ऑल इंडियंस नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला ने सार्वजनिक और निजी दोनों हितधारकों को देश के वर्तमान में वंचित और अछूते गांवों और कस्बों में इंटरनेट की पहुंच में तेजी लाने के लिए एक रोड मैप पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका स्वीडिश इंटरनेशनल फिल्म के फेस्टिवल 2021 में जॉर्जी को मिला सर्वोच्च सम्मान। क्या है ये? यह है आपका स्वीडिश इंटरनेशनल फिल्म के फेस्टिवल में किसे मिला है सर्वोच्च सम्मान? तो वो मिला है आपका जॉर्जी को। अगर क्वेश्चन ऐसे ही फंस सकता है आपके एग्जाम में कि स्वीडन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो वो आपको जॉर्जी को मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, जॉर्जी आपको आंसर लगाया आना है। फैद फॉसिल मलयालम फीचर फिल्म जॉर्जी ने स्वीडिश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई जॉर्जी शेक्सपियर की त्रासदी मैकबेथ ने प्रेरित की है। इसे श्याम पुष्कर की पटकथा से दिलीप पोथन ने रिलीज किया था। फेस्टिवल 25 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाला है और यह 31 अक्टूबर तक चलेगा। यानी कि कब से शुरू होगा? 25 अक्टूबर से आपका ये शुरू होगा, एक मिनट, और आपका 31 अक्टूबर तक ये चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 के लिए नामांकित नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि फिल्म एक्टर हैं। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वीर दास ने श्रृंखला ने आर्यों के साथ 2021 अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार हिस्से के रूप में भारत के नामांकन प्राप्त किया है। भारत में से 2 अन्य एमी नामांकन में अमेजन प्राइम वीडियो के 4 मोर शॉट्स और अर्जुन माथुर को क्रम्स सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी और अभिनेता श्रेणियों में मैड इन हेवन नाटक के लिए शामिल किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका भूमि मानचित्रण में तेजी लाने के लिए 200 ड्रोन खरीदेगा केंद्र। क्या खरीदेगा? 200 ड्रोन खरीदेगा केंद्र। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। केंद्र सरकार ने सर्वे ऑफ विलेज फॉर मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्वामित्व परियोजना के तहत 200 ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया है। सरकार का लक्ष्य है 2024 के अंत तक देश के करीब 6.62 लाख गांवों का सर्वे और मैपिंग पूरा करना है। स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। चलिए अगला है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी आपके विप्लव देव ने किया अगर नीति का अनावरण। अगर क्वेश्चन आपका बन जाए एग्जाम में कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अनावरण नीति का उद्घाटन किया है, तो आपको आंसर लगा देना है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने। ठीक है, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने त्रिपुरा अगर नीति 2021 का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को बदलना है। नीति का लक्ष्य वर्ष 2025 तक अगरवुड वृक्षारोपण को दोगुना कराना है। राज्य में अगर व्यापार की संभावना लगभग 2000 करोड़ रुपए है। कितनी? 2000, मैं आपको दिखाई तो, हाँ एक मिनट, 2000 करोड़ आपकी है। सुसंगत
पौधे अगर ट्री का वैज्ञानिक नाम एंकिल रिया मेलांकिस है। क्या है? रिया मेलांकिस है। अगला है फिर आपका आभासी तौर पर राष्ट्रीय सेवा योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार प्रदान करेंगे राष्ट्रपति। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 24 सितंबर 2021 को 3 विभिन्न श्रेणियों में 42 पुरस्कार विजेता को दिया जाएगा। ये पुरस्कार विश्वविद्यालय, कॉलेज +2 यानी कि परिषदों, वरिष्ठ माध्यमिक NS इकाइयों, कार्यक्रम अधिकारियों और NS स्वयं सेवकों द्वारा स्वैच्छिक समुदाय सेवा के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। NS 1969 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, चलिए अगला है फिर आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने CIPS अवार्ड जीता। CIPS एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड्स 2021 अवार्ड में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को डिजिटल टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था। CIPS अवार्ड का आयोजन चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई लंदन के तत्वाधान में किया जाता है। CIPS एक विश्व के गैर लाभकारी संगठन है जो खरीद में अच्छी प्रथाओं और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका कोयला मंत्रालय ने 8 कोयला खदानों के बोलीदाताओं के साथ किया समझौता। क्या किया है? बोलीदाताओं के साथ समझौता किया है। कोयला मंत्रालय ने 8 कोयला खदानों के साथ समझौता किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। कोयला मंत्रालय ने 23 सितंबर 2021 को वाणिज्य खनन के कोयला खदानों की दूसरी किस्त की नीलामी के अनुसार 8 सफल बोलीदाताओं के साथ समझौते को क्रियान्वित किया है। जिन खदानों के लिए ये कोयला खदान ब्लॉक उत्पादन और विकास समझौते निष्पादित किए गए थे वे भास्करपारा, बुरायखाप, स्मॉल पेंच, खोड़ाखरी, जगनेश्वर और रोता क्लोज्ड माइन, भिवकुंड और झिंगडोर और गरखाओं। ये वही 8 कोयला खदान हैं जिनके ये नाम नीचे लिख रहे हैं फ्रेंड्स, इन्हें आप नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। कोयला और खान पर पहली भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक। चलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोयला और खान पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक 23 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी। ठीक है, इसे आगामी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता के अग्रदूत के रूप में आयोजित किया गया था जो 13 अक्टूबर 2021 को आयोजित होने वाली है। इसकी सह अध्यक्षता विनोद कुमार तिवारी अतिरिक्त सचिव कोयला मंत्रालय और ऑस्ट्रेलियाई पक्षी संसाधन प्रभाग के प्रमुख श्री पॉल ट्रॉटमैन ने की थी। चलिए अगला है फिर आपका उच्च CASA वृद्धि पर वित्त वर्ष 2021 में बैंक जमा में 11.9% की वृद्धि हुई है। कितनी की हुई है? 11.9 की वृद्धि हुई है। चालू खाते और बचत खाते जमाओं में उच्च वृद्धि के कारण 2019-20 में 8.8% की तुलना में 2020-21 के दौरान बैंक जमा में वर्ष दर वर्ष में 11.9% की वृद्धि हुई। कासा जमा की हिस्सेदारी मार्च 2021 में बढ़कर 43.7% हो गई है जो एक वर्ष पहले 41.7% थी। यह भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के जमा मार्च 2021 के आंकड़ों में दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं फिर आपका। रक्षा मंत्रालय ने दिया 118 टैंकों का ऑर्डर। अगर हाल ही में क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाए कि हाल ही में एक मिनट,
अगर क्वेश्चन आपका बन जाए कि हाल ही में 118 टैंकों का ऑर्डर किस मंत्रालय ने दिया है, तो आपको सिंपल आंसर लगा देना है रक्षा मंत्रालय ने ये 118 टैंकों का ऑर्डर दिया है। और रक्षा मंत्री हमारे कौन है, वो है हमारे राजनाथ सिंह। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेनाओं के लिए 7523 यानी कि 7523 करोड़ रुपए की लागत से 118 मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन की खरीद के लिए एक अनुबंध किया है, जो इसकी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। इसने अर्जुन MK-1A टैंकों के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवड़ी चेन्नई को ऑर्डर दिया है। MBT MK-1A अर्जुन टैंक का एक नया संस्करण जिसे अग्रिशक्ति, गतिशीलता और उत्तरजीविता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला है फिर आपका 24 सितंबर से हिमालयन फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा लेह। चलिए इसे समझते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है हमारे, अनुराग ठाकुर 24 सितंबर 2021 को हिमालयन फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 5 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव 24 से 28 सितंबर तक लद्दाख के लेह में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि ये इस वक्त अभी चल चुका है और 28 तक ये चलेगा। इस महोत्सव का आयोजन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत फिल्म समारोह के निदेशालय के सहयोग से किया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। भारत ने मालदीव में सामाजिक आवास इकाइयों के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर। चलिए, किर्गिज बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव के फही धीरी उल्हुन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। यह उल-हुमले के चरण सेकंड में 4000 सामाजिक आवास इकाइयों के निर्माण के लगभग 228 मिलियन डॉलर के कितने आपके 228 मिलियन डॉलर के खरीदारों के ऋण का विस्तार करेगा। इसका निर्माण नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी और JMC प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। चलिए अगला है फिर आपका, केंद्र ने आयुष्मान भारत के तहत शुरू की अतिरिक्त पहल। केंद्र ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अतिरिक्त पहल शुरू की है। इनमें हॉस्पिटल हेल्प डेस्क, कियोस्क, लाभार्थी सुविधा एजेंसी, कमांड सेंटर और नज यूनिट संशोधित टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म शामिल हैं। योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पहल की जाएगी। चलिए अगला देखते हैं आपका। फ्रेंड्स आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, जो कि सेलेक्टेड मैंने चुने हैं, और आज क्वेश्चन ज़्यादा भी हो चुके थे। मैंने पहले ही कहा था आपसे, जिस दिन ज़्यादा क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट उस दिन मैं ज़्यादा लाऊंगा, और जिस दिन कम होंगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ही उस दिन मैं कम लाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आप वीडियो को शेयर कर लेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपको। तो मिलते हैं आपसे 27 सितंबर करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।